और ये देखें जी, ये दुबई हिल्स मॉल है जी, ये इसकी एंट्रेंस है। तो अभी चलती हैं जी, प्रेयर रूम आ गया जी। वज़ू की जगह देखें जी, कितनी खूबसूरत, नीट एंड क्लीन। एक एक चीज़ जो है वो कितनी इन्होंने सफाई के साथ, जैसे वर्ल्ड बिगेस्ट जो है ये टेडी बियर है जी दुबई हिल्स मॉल में। तो साथ साथ ये देखें आप, जैसे मस्जिदों में गुंबद नहीं होते गोल से और ऊंचे से, इस तरह से इन्होंने यहाँ पे बनाए। पानी मुंह में के नहीं आएगा। और ये देखें हैलोवीन चल रहा है जी, डे हेलो ये देख रहे हैं जी आप, मोर देन 3000 से कह रहे हैं यहाँ पे इन्होंने हैलोवीन की आइटम्स लगाई हुई है। देखिए अस्सलाम वालेकुम जी। इत्तेफाक बहुत जबरदस्त है दिल को दिल से राह होती है। याद आ रही है उनका बेटा, इंशाल्लाह हो सकता है मैं आ जाऊँ। और वैसे ही इत्तेफाक हुआ, अल्लाह पाक ने जो है वो करम कर दिया कि आज 5-7 घंटे जो है वो बच्चों के साथ मिल गए। अभी तो दूसरी आँख से बाहर ना कर रहे। अस्सलाम वालेकुम अपिया। अपिया ने सबसे पापा को मिस किया ना, मैंने ऑडियंस को बताया भी रास्ते में, इनका अपिया ने आज मैसेज ही किया था जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक आपको और आपके तमाम घर वालों को, मेरे तमाम घर वालों को हमेशा खुश आबाद रखें, अपने ज़ुबान में रखें इंशाल्लाह आमीन आमीन। तो जी कैसे हैं आप सब, खैरियत से हैं? ठीक है, हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं जी। तो उम्मीद है आप लोगों को लास्ट व्लॉग पसंद आया होगा जी। ग्लोबल विलेज गए थे हम, अंदर नहीं गए, आपको जैसा कि पता है दिल ही नहीं कर रहा था। तो अभी जो है वो व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दुबई हिल्स मॉल से। घर से इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैं जब सो के उठा हूँ रेडी होते से फ़ौरन जो है मैं इधर निकल आया हूँ। तो अभी मैं दुबई हिल्स मॉल आया हूँ जी। ये देखिए जी आप व्यू, पार्किंग व्यू ऑफ दुबई हिल्स मॉल। और ये देखें जी, ये दुबई हिल्स मॉल है जी, ये इसकी एंट्रेंस है। तो अभी चलती हैं जी अंदर और कुछ व्यूज़ दिखाते हैं आपको चल के। ये सबसे पहले देखें हम प्रेयर रूम में आ गए हैं। देखिए लेफ़्ट साइड पे मॉस्क का इन्होंने लोगो बनाया हुआ है। तो ये मॉस्क है जी, ये प्रेयर रूम है जी। चलते हैं, सबसे पहले नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं जी क्या एक्टिविटी करनी है या जो भी होगा आपको दिखाएँगे, साथ साथ बताएँगे इंशाल्लाह। तो ये भी फ़िलहाल जो है वो हम प्रेयर रूम में आ गए। देखें जी प्रेयर रूम आ गया जी। वज़ू की जगह देखें जी, कितनी खूबसूरत, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी माशाल्लाह बनाई हुई है। ये बैग रख दिया जी हमने, और ये नल है। और ये देखें आप, कितना खूबसूरत, नफीस, नीट एंड क्लीन देखें इन्होंने वज़ू की स्पेस बनाई हुई है जी। वज़ू की जगह कितनी खूबसूरत है जी। ये अंदर से प्रेयर रूम का व्यू देखें जी आप, कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। देखें एक एक चीज़ जो है वो कितनी इन्होंने सफाई के साथ, जैसे वज़ू की जगह थी उसी तरह देखें प्रेयर रूम उससे भी ज़्यादा माशाल्लाह देखें खूबसूरत और नफीस तरीके। यूएई के अंदर आप कहीं पे भी चले जाएंगे, मस्जिद हो या प्रेयर रूम हो किसी मॉल सेंटर के अंदर, वो आपको ऐसे ही मिलेंगे माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो नमाज़ हमने अदा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अब चलते हैं जी, फिर वर्ल्ड का सबसे बड़ा यहाँ पे टेडी बियर है, उसका व्यू आपको सबसे पहले चल के दिखाते हैं इंशाल्लाह जी। व्यूअर, जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम आपको वर्ल्ड बिगेस्ट जो है ये टेडी बियर है जी दुबई हिल्स मॉल में। तो जिसने दुनिया का सबसे बड़ा टेडी बियर देखना है, वर्ल्ड बिगेस्ट टेडी बियर देखना है, उसको दुबई हिल्स मॉल आना पड़ेगा जी। तो ये देखें जी, ये टेडी बियर का व्यू है जी। ये देखें जी आप, जैसा कि हमने आपको बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा टेडी बियर आपको दिखाएंगे जी। ये देखें आप, ये अभी मैं 0.5 पे जो है वो बना रहा हूँ, तो तब भी क्लियर नहीं आ रहा, दूर से भी है, इतना बड़ा है ये देखें जी आप। ये बैक साइड से भी इसका व्यू देखें जी आप। और यहाँ से रूफ़ का भी व्यू देखें, कितनी खूबसूरत लग रही है जी, क्योंकि ग्लास ही ग्लास लगा हुआ है रूफ़ के ऊपर। वाह। अच्छा जी, अभी जो है वो नाश्ता नहीं सुबह का किया हुआ, ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ, तो कुछ ना कुछ लाइट सा जो है वो ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा जियांट सुपर मार्केट में। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे कैरी फॉर नहीं है। मैं पहले भी शौक हुआ था ये बात सुन के, पहले भी जब भी आए हो तो यहाँ पे पहले भी पूछा और अभी भी पूछा है, वो कह रहे हैं कैरी फॉर नहीं है यहाँ पे। तो अभी आपको सबसे पहले एक और लॉबी का व्यू दिखाएंगे जी हम। ये देखें जी आप, ये कितनी खूबसूरत लॉबी इन्होंने बनाई है। उसके साथ साथ ये देखें आप, जैसे मस्जिदों में गुंबद नहीं होते गोल से और ऊंचे से, इस तरह से इन्होंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। और किस तरह से राउंड अबाउट के मिड में इन्होंने देखें बैलून को किस तरह से इन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। वाह जी वाह, क्या बात है। तो बस चलती हैं जी, जियांट सुपर मार्केट का भी व्यू दिखाते हैं आपको, और कुछ लाइट्स वहाँ से ब्रेकफास्ट करते हैं इंशाल्लाह जी। तो जियांट सुपर मार्केट हम आ गए हैं जी। ये देखें जी आप, जियांट सुपर मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो गई है जी। आप खुद बताएं कि मुंह में पानी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा पानी मुंह में कि नहीं आएगा। और ये देखें हैलोवीन चल रहा है जी, डेज ऑल ओवर इन द वर्ल्ड। ये इसलिए इन्होंने इस तरह डेकोरेट किया हुआ है, लेकिन क्या करें, डाइट तो फिर डाइट है ना। तो ये हमने लिए यहाँ से अपने लिए ले लिया जी, वंस अगेन पिंक लेडी एप्पल एंड बनाना। हैलोवीन चल रहा है ऑल ओवर इन द वर्ल्ड। तो देखें इन्होंने यहाँ पे ये किस तरह से डेकोरेट किया हुआ है जी। ये देखें आप, वो हेलो ये देख रहे हैं जी आप, मोर देन 3000 से कह रहे हैं यहाँ पे इन्होंने
हेलोवीन की आइटम्स लगाई हुई हैं, देखें जी आप। फर्स्ट तो मैं तो वापस आ गया हूँ जी ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि अब किसी वक्त भी कॉल आ सकती है, तो फिर गाड़ी जो है वो नज़दीक होनी चाहिए, ज़ाहिर सी बात है। क्योंकि मॉल में अगर आप गुम हो जाए तो 30-40 मिनट आप गुम ही हो जाते हैं। कॉल आ जाए वो कहें हम एंट्रेंस पे और आप कहें हमें 20 से 30 मिनट लगेंगे, तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो बस जी जियान से मैंने जो है आपको दिखाया, अभी बताया है कि ये मैंने देखें बनाना और एप्पल लिया जी। तो बस अभी इसको खाते हैं और बाकी आपको व्यू दिखाया हमने माशाल्लाह से। वज़ू की जगह कितनी खूबसूरत थी और अंदर से प्रेयर रूम का व्यू दिखाया माशाल्लाह से। और उसके बाद फिर हमने आपको एक लॉबी का व्यू दिखाया बेलून्स वाली। उससे पहले आपको हमने टेडी बियर दिखाया, वर्ल्ड बिगेस्ट टेडी बियर, दुनिया का सबसे बड़ा टेडी बियर। फिर जियान सुपर मार्केट का व्यू दिखाया। और जैसे ही हम वापस आ रहे थे तो फिर हमने आपको व्यू दिखाया वहाँ पे जो एक ब्रांड था, वहाँ पे जो है हेलोवीन का उनका कुछ जो त्यौहार है वो चल रहा था जी फॉरनर्स का। तो वहाँ पे उन्होंने मोर देन 3000 आइटम्स रखी थी, तो हमने आपको वो भी थोड़ा सा व्यू दिखाया। और अब वापस आ गए यहाँ पे बैठ गए एंट्रेंस के पास, यहीं पे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। ये इन्होंने देखे रेस्ट एरिया बनाया हुआ जी, तो यहीं पे रेस्ट करते हैं, खाते हैं और उसके बाद फिर जैसी कॉल आएगी वापस चले जाएंगे। और इंशाल्लाह फिर वापस पहुँच के आपकी अंजुम अंकल से भी मुलाकात करवाएंगे और पहुँच के खाना खाएंगे। 2 hours later. अंजुम अंकल भी पराठी बना रहे मेरे लिए भी, क्या नायाब पिट्ठी बनाई है जी व्यूअर्स। तो थोड़ा सा आपको व्यू दिखाया। आलू वाले पराठे अंजुम अंकल ने जैसे गज़ब के बनाए थे, क्या अगर आप यकीन करें, अल्लाह गवाह, मस्जिद में खड़ा हूँ इस वक्त। आज ऐसा इत्तेफाक हुआ है, मुझे नहीं पता था अंजुम अंकल इस मस्जिद में आए हैं, इतना पता था इस एरिया में है, लेकिन जा चुके हैं। और इत्तेफाकन मैंने कॉल की, मैंने कहा पहुँच गए आप? कह रहे मैं तो स्प्रिंग सूक में नमाज पढ़ रहा हूँ। अंजुम अंकल से यहाँ पे हमारी मुलाकात हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी। दिल इत्तेफाक बहुत जबरदस्त है। दिल को दिल से राह होती है। क्या बात है। और ये खुदा की राह में जब हम निकले तो फिर इकट्ठे हो गए। अल्लाह ताला ने बड़े करम नवाजी किया, क्योंकि जो वक्त होता है ना नमाज का, वाजिब वक्त का टाइम होता है ना, उसको वेल कर लेना चाहिए। उसी में खैर बरकत का नज़ूल हो रहा है। बिल्कुल राइट हो जी आप 100%। उसकी वजह से हम फिर आपस में मिले, मुलाकात हुई, खैर बरकत हुई। बेशक बेशक। अल्लाह ताला अपने जा रहा हूँ जरा। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग इस वक्त इतनी दूर आए हुए हैं कि अंजुम अंकल के एरिया से हम तकरीबन मेरे ख्याल 30-40 किलोमीटर है ना, 30 किलोमीटर अंजुम अंकल के एरिया से। और अच्छा ये भी शाम को यहाँ आए और हम भी आए हैं पराठे खाने के बाद, यहाँ पे दोनों आए हैं, लेकिन ये चले गए मैंने कहा। लेकिन अभी इत्तेफाक हुआ, काफ़ी देर के बाद मैं आया हूँ मस्जिद में, तो अभी गाड़ी पार्क नहीं की थी। मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा अंजुम अंकल कहाँ पे आप? कह रहे मैं स्प्रिंग सूक में नमाज़ पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा वहाँ पे तो मैं भी हूँ। तो ऐसा इत्तेफाक हुआ। अभी आपको स्प्रिंग सूक का ही देखें, ये इसकी एंट्रेंस है जी, ये देखिए स्प्रिंग सूक, ये स्प्रिंग सूक की एंट्रेंस है। स्प्रिंग्स एक बेसिकली एक सोसाइटी का नाम है, स्प्रिंग्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। तो अभी अंजुम अंकल जा रहे हैं स्पोर्ट सिटी, इनकी अलग डेस्टिनेशन है, मेरी अभी मुझे नहीं पता यहाँ से मैंने कहाँ जाना है। तो जहाँ भी जाएंगे आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी, और रात को इंशाल्लाह हम इकट्ठे होंगे तो अंजुम अंकल से आपकी आराम से गुफ्तगू भी करवाएंगे और बात भी करवाएंगे। ताहिरी बना रहे हैं आज आप मटन की? ताहिरी मटन की। वाह जी वाह, क्या बात ना सुनी ना देखी है ना। आलू की सुनी, मटन की फर्स्ट टाइम है ना। मटन की ताहिरी बना रहे हैं, न्यू डिश आई है। बहरहाल किसी की इजाद करता थी, वो आज उसको इंशाल्लाह तकमील तक पहुंचा रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कल हाफ कुक हो गई थी। अच्छा हाफ डन कर ली थी कल आपने? हाँ जी, उसमें दम दमादम होना मसल अंदर चावल डाल के, तो चावल जो है वो दमाले डालेंगे और वाह जी वाह, उन्हें आ जाएगा क्या कहते हैं दम आ जाएगा और उसके बाद पेट में जाएंगे हैं। गाड़ी बेसमेंट में आपकी? हाँ जी हाँ जी, ये नहीं आप ऊपर रह जाते ना आराम से। बस वो असल में मुझे पता नहीं था, आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने जल्दी। हाँ मैं खुद फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे आज ना, तो लेकिन मैंने वो जज कर लिया था। मैंने कहा वो सामने भी इनकी एंट्रेंस है और पीछे भी गाड़ी आ रही है। तो ये देखें जी, ये व्यू बैक साइड का और ये फ्रंट साइड का है। उसके ऊपर ही हो जाए फुटपाथ के, मैं तो फुटपाथ पे इसलिए हो गया हूँ। ये देखें जी आप, फुटपाथ पे हो चुके हैं जी हम। क्योंकि गाड़ी आ रही थी पीछे, उधर से अंजुम अंकल भी फुटपाथ पे हो गए हैं। और ये यहाँ के नज़ारे हैं, देखें जी आप किस तरह से जो है वो ये गई BMW। आई वाह, पीछे बादशाह आ रहा है, बादशाह गाड़ी आ रही पीछे, बादशाह मसराती। दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में गाड़ी है, महंगी तरीन गाड़ियों में मसराती। ताज बना हुआ है उसको, ताज जी जी, ताज बना हुआ है जी, ताज। ये देखें ये मसराती जा रही है, दुनिया की महंगी गाड़ियों में गाड़ी है। और अंजुम अंकल बैठ गए जी, अंजुम अंकल को खुदा हाफिज कर दें, उसके बाद वापस ऊपर चलते हैं जी हम। ओके जी अंजुम अंकल, खुदा हाफिज। ऊपर उतार देंगे, चलें थैंक यू जी, ऊपर ड्रॉप कर देंगे हमें।
चलते हैं जी, ऊपर ड्रॉप ऑफ होते हैं। कल ये भी खुदा की तरफ से रहमत का नज़ूल होता है कि आपस में मुलाकात हो जाती है, और ये इत्तेफाक है। ये कैसा इत्तेफाक हुआ है, देख लो। आज तक जो है ना ऐसे अजीज़ो अकारब जो है ना वो मिलने के लिए तरसते हैं। बेशक बेशक। और हमें अल्लाह की तरफ से बड़ा करम नवाजी हुई है इस बिल्कुल हवाले से कि एक ही फैमिली के अंदर हम मतलब खिदमत कर रहे हैं। बेशक जी बेशक। और इंशाल्लाह ताला इस तरीके से ज़िंदगी आसान होगी हमारी। आमीन जी आमीन। जब अल्लाह की जो रूल्स को फॉलो करेंगे ना, अल्लाह आसानियाँ ही पैदा करेगा। बिल्कुल। आप मुझे बाहर उतार देना, यहाँ गाड़ी रोकेगी, फिर हॉर्न वगैरह पड़ेंगे, आराम से बाहर कहीं पे भी साइड पे उतार देना। ठीक है जी, ओके फिर अंजुम अंकल चलो कर दें जी, खुदा हाफिज। राइड कर लें, राइड करके उतार दें। मैंने कहा पीछे वो बदतमीज लोग ना आ जाए। ओह माय गॉड। ओके जी, खुदा हाफिज। बस जी यहाँ पे हम ड्रॉप ऑफ होने लगे हैं अंजुम अंकल से। चलो थैंक यू, अल्लाह हाफिज जी अंजुम अंकल। फेस खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज जी, खुदा हाफिज। लाइन लग जाती है फौरन, ये देखें गाड़ियों के पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज पढ़ ली, अंजुम अंकल चले गए जी। ये मस्जिद थी जी जहाँ पे हमने नमाज पढ़ी है, ये देखें आप, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर। और ये द स्प्रिंग सूक है। और ये देखें लोग किस तरह से खड़े हुए हैं यहाँ पे जी, कोई बस का वेट कर रहा है, कोई टैक्सी का वेट कर रहा है। और ये देखें इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हैलोवीन डे मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। Later. जी व्यूअर्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी वापस आ गए थे, लेकिन आते आते रात के 9:30 पौने 10 का टाइम हो गया था। और अंजुम अंकल तो पहले ही आ गए थे, जैसा कि आपको बताया था। बस आ के फिर काम करवाया अंजुम अंकल के साथ, हेल्प आउट की उनकी, और खाना वगैरह खाया और अभी रेस्ट कर रहे थे। एकदम बॉस की कॉल आ गई, नाउ यू हैव टू गो शारजा। तो अभी मुझे शारजा जाना है जी, और टाइम इस वक्त तकरीबन 12 बज गए, रात के 12 AM का टाइम हो रहा है। और सुबह मुझे फिर वापस दुबई आना है। तो मैंने कहा जाते जाते अंजुम अंकल से हेलो हाय करवा दें। आप लोगों की टकारें खूब मार रहे हैं, खूब लंगर की बैटिंग, हालांकि इतनी मेरे ख्याल बैटिंग इन्होंने की नहीं, लेकिन माशाल्लाह वॉक बहुत अच्छी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शब खैर। बस अब ये आंखें बता रही हैं कि बहुत थकावट हो चुकी है। सेम यार, ड्राइविंग करके भी वॉक करने का असल में था इरादा, लेकिन थकावट इस कदर हो चुकी है कि बस वही समझ लें वॉक अब यहाँ पे बिस्तर पे सो गई होगी। सही बात, ख्वाब के अंदर। बेशक ऐसी। बाहर अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मेरी दुआ करिए खैरी से शारजा पहुंचे हुए ना। अल्लाह आमीन। सुकून से नींद आती है, थक के नींद आती है, बगैर गोलियों के, बगैर दवाइयों के नींद आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और बगैर और अल्लाह ताला की रहमत से खुदावंद आलम अपने फरिश्तों के ज़रिए नमाज के टाइम भी उठा देता है माशाल्लाह। बिल्कुल, ये तो हकीकत बात है। वरना बंदे की औकात ही कुछ नहीं है। वरना मैं भी उठो, सही कह रही हूं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जब तुम सोते हो तो हम तुम्हारी रूहें जिस्म में से निकाल लेते हैं, और जब तुम्हें उठाना होता है तो रूहें वापस करते हैं। क्या बात है, क्या जो लोग सोते हैं और मर जाते हैं उनकी अल्लाह ताला ने जो है ना वो रूहें कब्ज कर लेता है हमेशा के लिए। तो इसलिए कहा है कि अल्लाह का जब आप उठें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला तूने मुझे फिर दोबारा तौफीक दी कि मैं दुनिया में आके अपने नेक काम करूँ, अपने मामलात को देखूँ। हरदम शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला परवरदिगार आलम। तमाम जितने भी हमारे मुसलमान हैं सबको हदायत से सरफराज फरमाए, सब में इत्तफाक और इत्तेहाद अता फरमाए इंशाअल्लाह। बाकी इंशाल्लाह फिर कल होगी मुलाकात इंशाल्लाह। अभी रेस्ट करें, बस हम भी निकलते हैं जी। ठीक है, रब रखा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बस ही चलते हैं जी हम भी, तो इंशाल्लाह फिर शारजा पहुंच के फिर आपको अपडेट करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Later. तो इस वक्त 1:30 AM का टाइम हो रहा है जी, 1:30 बज रहे रात के। और मैं शरकान से वापस जा रहा हूँ जी अपने घर गाफिया। और सुबह वंस अगेन जी मुझे वापस ड्यूटी पे भी आना है। और सुबह बॉस ने कहा है कि मुझे वापस दुबई जाना है जी। तो अभी पता नहीं कितने दिन मजीद दुबई रहेंगे। चलें अल्हम्दुलिल्लाह जी, बच्चों के पास एक रात तो रहेंगे चल के। बहुत दिल कर रहा था आज, यकीन करें, बच्चों से मिलने का। बल्कि आज बड़ी बड़ी बेटी जो है मेरी दुआ ज़रा, उसने आज मैसेज भी किया था, पापा आपकी याद आ रही है। तो उनका बेटा इंशाल्लाह हो सकता है मैं आ जाऊँ। और वैसे ही इत्तेफाक हुआ, अल्लाह पाक ने जो है वो करम कर दिया कि आज 5-7 घंटे जो है वो बच्चों के साथ मिल गए। अभी तो बच्चे शायद सो गए हों या शायद जाग रहे हों, लेकिन सब नहीं जाग रहे होंगे, कुछ सो गए होंगे। 1:30 बज गया रात का। और फैसल भाई वगैरह से रब्ता हुआ, अभी वो फुजीरा गए में खैर से बड़ी बाजी की तरफ। और हसनैन मियाँ घर पे ही हैं, तो चलते हैं हसनैन मियाँ से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जो बच्चा भी जाग रहा होगा उससे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे इंशाल्लाह। चारों जाग रही हैं, चारों एक्टिंग कर रहे जैसे मैं हूँ कि हम सो गए हैं ना। उमा कर लीजिए पापा को, याद किया पापा को। मैसेज तो आपने कोई भी आँख खोले करा, दूसरी आँख से बहाना कर रहे। अस्सलाम वालेकुम अपिया। अपिया ने सबसे पापा को मिस किया ना। मैंने ऑडियंस को बताया भी रास्ते में, कहा अपिया ने आज मैसेज ही किया था और पापा आ गए। सिफात ने नहीं मुझे मिस किया।
सिफात मुझसे प्यार नहीं करते सही तरह। अब ये को कह रहे पापा को मैसेज करना, चलो कोई बात जा। अच्छा सो जा। हाँ अस्सलाम वालेकुम जहीर अब्बास। पानी क्यों नहीं पिला रहे मुझे? बोतल नहीं भर के रखी हुई, इधर देखो नहीं रख के भर के। नहीं, वहाँ पर पानी था ही नहीं। आज ना बिरयानी आई आप लोगों के लिए, किधर है बिरयानी? बिरयानी वाह जी वाह, मैंने तो नहीं खानी, मेरे पप्पो खिलाएंगे मुझे संडे को। दिखाओ जरा, शोर नहीं करो मम्मा, शोर नहीं, पूरी ना निकालो। वाह भैया, कौन लेके आया था? चाचू। वाह जी, मैं तो भाई अब आपके पप्पो की हाथ की खाऊंगा, मैंने नहीं खानी। ठीक है चलो बस पानी पिला रहा मुझे शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है शाह जी? इतने दिन से आप गायब हैं, आज बड़े दिनों बाद मिलने। बस तो भाई तुम्हें पता है 3 दिन से ड्यूटी लगी हुई है। बस शाह जी क्या करें, अब ड्यूटी भी है, मजबूरी है। और आप सुनाएं कैसे हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल भाई वगैरह फजीरा गए नहीं फिर? जी जी, वो फुजेरा गए हैं, शाम टाइम अभी निकले। मुझे भी कह रहे थे लेकिन मुझे ज़रा काम था सुबह कुछ, अच्छा इसलिए मैंने कहा आप चले जाएं। वैसे मेरा था मूड, लेकिन अब वो काम भी अर्जेंट, मतलब ऐसे कॉल आई है तो वो भी ज़रूरी था, फिर रुकना पड़ा मुझे। सुबह जाने फिर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो वेरी गुड। तुम्हारी भी मत बजी हुई नींद से ना? बस सोऊं में सुबह के उठ जाता। मेरी भी मत बजी हुई है जी, बस नींद से आप सोकर। तो मैं आपने भी वापस जाना है उधर? सुबह जाना है दुबई। हाँ अच्छा, सुबह जाना है। मैं कहा अभी जाना था शायद। अभी जाता तो फिर रास्ते में सो जाता मैं, है मैंने ना? कहा गाड़ी लाइन से इधर उधर हो जानी थी। ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात है। चलें, चलो सही है। थैंक यू, शुक्रिया जी। वेलकम जी व्यूअर्स, तो इस वक्त 2:15 का टाइम हो गया जी, 2:15 AM का। और हसनैन मियां से भी आपकी मुलाकात करवाई और बच्चों से भी करवाई। तो अभी जो है वो सुबह हमने फिर उठना है जी 8-9 बजे। शारजा में सुबह थोड़ा सा काम है, उसके बाद हमने जाना है वापस दुबई। तो जो भी एक्टिविटीज़ होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और जो भी अपडेट होगी सुबह की आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो आज का व्लॉग होना ये खत्म था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, अपनी कीमती कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।